वो बहुत अच्छा ट्रेडर था। बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करता था। कभी भी फोमो में ट्रेड नहीं करता था। हमेशा प्रॉपर लेवल्स पर प्रॉपर स्ट्रेटजीज यूज करके ट्रेड करता था। लेकिन अगर बजट के दिन आपने भी लॉसेस लिए हैं, आपका थोड़ा बहुत भी लॉस हुआ है, तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि कसूर था सिर्फ एक विक का। 360 पॉइंट्स की विक बनी थी। जो भी ट्रेडर्स पुट साइड की ट्रेड में बैठे थे, उनको बहुत ही बेरहमी से इस विक ने ट्रेड से निकाल दिया। क्योंकि गाइस, कोई भी लॉजिकल ट्रेडर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेगा, 80 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले लेगा, लेकिन 360 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेडर नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसका पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ बहुत सारे ऑप्शन बायर्स के साथ। और अगर आप भी अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि बजट डे के दिन आपने लॉसेस लिए हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपका कसूर नहीं था। कसूर था एक बेरहम विक का, जिसने सबको बहुत ही प्रॉफिटेबल पुट साइड की ट्रेड से निकाल दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और गाइज, मैं आपको बता दूं कि आज की इस ट्रेड का एंट्री करने का लॉजिक मैं आपको ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी आने वाले 4 दिनों में लाइव स्ट्रीम में प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं लाइव स्ट्रीम में आ चुका हूं। और गाइज, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज इस तरह के इवेंट डेज होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करके इतना प्रॉफिट बना सकते हैं कि आप अपने एसेट्स को ग्रो कर सकते हैं, बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह के इवेंट्स सिर्फ बजट डे के नहीं होते हैं, बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, उस दिन भी आप ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। और बजट डे के दिन हमें कौन सा लॉजिक यूज करना है, इसमें दो चीजें आती हैं गाइस। एक तो है प्राइस एक्शन, जो कि मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम में आपको बताता रहता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया का एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट होने वाला है, और फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना होने वाला है, टोटल एक्सपेंडिचर, नेट टैक्स कितना रिसीव होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, जिसकी वजह से इंडिया पर कितने लाख करोड़ का कर्जे का प्रेशर होगा, फाइनेंशियल प्रेशर होगा। इस बात को देखकर, इस बात का डेटा पढ़कर हम किस डायरेक्शन में ट्रेड में बैठते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सारी चीजें आपको पढ़नी होती है गाइस। बजट के दिन जो इतना बड़ा फॉल आया मार्केट में, उसको देखकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि क्या हमारा बजट अच्छा नहीं था, क्या उसमें कोई खराबी है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस बार का जो बजट है 2025 का बजट, फिनांस मिनिस्टर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और भारत सरकार ने बहुत ख्याल रखा है मिडिल क्लास का। जबकि ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 14.8 लाख करोड़ का आया है, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिडिल क्लास के बारे में सोचा, टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। ये बहुत डेयरिंग वाली बात है गाइस, क्योंकि 14.8 लाख करोड़ का जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है, वो जो कर्जा है भारत के ऊपर, उसे कम करने का प्लानिंग भारत सरकार खुद करेगी। उसके लिए वो बहुत सारा प्लानिंग, बहुत सारा मैनेजमेंट करेगी, बहुत सारा डिसिप्लिन फॉलो करेगी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन मिडिल क्लास के बारे में भारत सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से सोचा और टैक्स स्लैब को 12 लाख तक कर दिया। ये बहुत बड़ा स्टेप है गाइस। तो इसलिए ये जो मार्केट में फॉल आया, ये भी इस बात का एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमारे भारत के ग्रॉस मार्केट बोरोइंग को देखकर एफआईआईज ने मिसजज कर लिया हमारे मार्केट को उन्होंने वीक समझा, कमजोर समझ लिया, और वहां से उन्होंने सेलिंग इनिशिएट कर दी। लेकिन गाइज, उनको 2 दिन में ही पता चल गया कि भारत का मार्केट कितना स्ट्रांग है, इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अमेरिकन इकोनॉमी। क्योंकि अमेरिका के कंपेरिजन में हमारे भारत का ग्रॉस मार्केट बोरोइंग बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका का ग्रॉस नेशनल डेट जो है वो है 33 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर। यानी कि भारत के ऊपर जो कर्जा है, उससे कई ज्यादा लाख करोड़ का कर्जा अमेरिका के ऊपर है। और उसी वजह से एफआईआईएस को ये अंदाजा हो गया होगा कि जिस तरह से उन्होंने हमारे मार्केट को, भारत के मार्केट को मिसजज किया और टॉप से उन्होंने सेलिंग क्रिएट कर दी, वो कितनी गलत स्टेप थी उनकी तरफ से, और इस गलती की सजा भी वो भुगत रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुका है। और आज अगर आप देखेंगे, ट्यूसडे का दिन है और आज मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो गया है और वो अपने लॉसेस बुक कर रहे हैं। और एफआईआईएस जो लास्ट 2 महीनों से मार्केट को बुरी तरह से शॉर्ट करते आए हैं, वो अब डर चुके हैं। अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये एग्जाम्पल है, बजट का दिन एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एफआईआईएस भी हमारी इकोनॉमी को मिसजज कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखते हैं बजट का दिन कैसा रहा सभी ट्रेडर्स के लिए, और देखते हैं आज बैंक निफ्टी को हमने कैसे ट्रेड किया। लेकिन उसके पहले गाइज, मैं बहुत सारे व्यूवर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच एडवोकेट प्रसून सिंह जी, मनीष श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच सुमित कुमार जी, चंद्रकांत नील जी, थैंक यू सो मच, पार्था सिंघा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शीशा देव साहू जी। इनका कहना है, मैं सीखना चाहती हूँ सर प्लीज। थैंक यू सो मच मोहम्मद राशिद जी,
ये कह रहे हैं सर मैं सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू सो मच वीर पीआरपी जी आपके कमेंट्स के लिए। आप कह रहे हैं मुझे भी सर सीखना है। थैंक यू सो मच GSVM 6111। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि डेली के जो मेरे लाइव स्ट्रीम्स है उनको आप अटेंड करिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा। थैंक यू सो मच सनातन I5T जी आपके अच्छे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच प्रोबॉट 001। इनका माइनक्राफ्ट का चैनल है, आप ज़रूर जाकर देखिए। इनको ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट है, इनको मेरे लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं। थैंक यू प्रोबॉट 001। तो अब बढ़ते हैं आगे, आज की अमेजिंग बजट डे ट्रेडिंग देखते हैं कैसे हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और आज का रिजल्ट क्या निकला। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन टूल लगाने वाला हूँ और देखिए गाइज मैं ग्रीन कैंडल पर एंटर कर रहा हूँ। इसका भी लॉजिक मैं लाइव सेशन में आपको बताऊंगा। हार्डली 58 पॉइंट्स का एसएल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, वो भी इंडेक्स चार्ट पर। यानी कि आपका एसएल 27-28 पॉइंट्स का एसएल होगा, आपका एसएल सिस्टम में ही लगाना है, लेकिन आपको लॉजिकल ट्रेड्स में एंट्री करनी है। तो देखते हैं गाइज ये ट्रेड कैसा रहा हमारे लिए और इसमें हम थोड़ी देर में टारगेट्स लगाने वाले हैं। ये है हमारा सबसे पहला फर्स्ट टारगेट, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा सेकंड टारगेट के लिए और हम जाएंगे बड़े टारगेट्स के लिए आगे। लेकिन ट्रेड में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर जाएंगे और तभी आप बड़े मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी एंट्री जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है आज के जैसे मार्केट में। जी हाँ गाइज, ये एंट्री, इस तरह की जो एंट्री है आप ज़रूर सीख जाएंगे और बहुत ही जल्दी सीखेंगे। चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं कहूँगा एडवोकेट प्रसून जी आप भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के बाद कैसा लगता है और क्या क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं और आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और जो भी व्यूवर्स मेरे सारे वीडियोस के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बस आपको लॉजिकल एंट्री पॉइंट्स सीखने हैं कि कहाँ पर आपकी ट्रेड बनती है। इस ट्रेड को अब बढ़ने देते हैं आगे। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल, प्रीमियम भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। मैंने कहा था गाइज, मैंने कहा था ये दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन आप बैंक बैलेंस बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कितने बड़े लॉट्स आप ले रहे हैं, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल्स, प्रीमियम भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है पुट साइड का। लेकिन गाइज जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है। तो वो लोग प्रॉब्लम में आने वाले हैं जो गलत पॉइंट पे ट्रेड ले चुके हैं और गलत जगह पर एंट्री की है उन्होंने ट्रेड में। वो लोग बहुत प्रॉब्लम में आएंगे, उनका एसएल हिट होने वाला है अगर उन्होंने गलत जगह पर ट्रेड में एंटर किया है। तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके 2x में देख सकते हैं गाइस, टाइम बचाने के लिए। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर ये जो विक बनी है वो 350 पॉइंट के ऊपर की विक है। इतनी बड़ी विक में कोई भी ऑप्शन ट्रेडर, कोई भी ऑप्शन बायर नहीं बैठ सकेगा बिना अपना एसएल लिए। कोई भी ऑप्शन बायर इतने अच्छे पुट से एग्जिट हो ही जाएगा, चाहे सिस्टम में लगा हुआ उसका एसएल हिट हो जाए, लेकिन वो एग्जिट करेगा ज़रूर इतने अच्छे पुट के ट्रेड में। इसका रीज़न क्या है गाइज कि गलत जगह पर ट्रेड में एंट्री। अगर उसने यहाँ पर कहीं ट्रेड में एंट्री की है तो उसका एसएल हिट हो गया है, अगर उसने कहीं यहाँ पर भी ट्रेड में एंट्री की है तो भी उसका एसएल हिट हुआ है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको फोमो में कोई भी ट्रेड में एंटर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर लॉजिकल लेवल पर ही ट्रेड में एंटर करना है। टारगेट नंबर 3 अचीव होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। टारगेट नंबर 3 भी हमारा अचीव हुआ है। जैकपॉट ट्रेड कह सकते हैं आप इसे, कोई भी ट्रेड कह सकते हैं, लेकिन गाइज ये इस तरह के ट्रेड्स हैं कि जिसमें आप अपनी दौलत बना सकते हैं, आपके एसेट्स बन सकते हैं इस तरह के ट्रेड्स में, प्रोवाइडेड आप लॉजिकल जगहों पे एंट्रीज कर पाएँ। एक ऐसी जगह पे आप एंट्री करें कि जहाँ पे बड़ी विक्स बनने के बाद भी आपको किसी भी ट्रेड से मजबूरी में एग्जिट नहीं करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर सीखेंगे गाइज आप? बहुत आसान है और सीखना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आकर देखिए लाइव स्ट्रीम में मंडे से लेकर फ्राइडे तक और इसी तरह के अमेजिंग मूव्स भी कैप्चर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे लाइव स्ट्रीम में। जय हिंद, वंदे मातरम।